शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया और भावुक बयान भी है। लेकिन बड़ा बयान क्यों है आपको बताते हैं, क्योंकि वो कह रही हैं अपने समर्थकों से कि अंतिम बार समर्थकों से मिल रही हूं। यह उमा भारती ने बड़ी बात कही। 17 से लेकर 22 जनवरी तक अयोध्या में रहेंगी। उमा भारती ने बताया कि 17 तारीख से 22 तारीख तक अयोध्या में रहेंगी। संस्मरण भी अपने समर्थक जो हैं उनको सुनाएं कि राम जन्मभूमि को लेकर जो उन्होंने संघर्ष किया तब क्या हुआ था, ये संस्मरण साझा किए। और उसके बाद कहा कि 22 जनवरी के बाद अपने गांव में रहूंगी। मुझे लग रहा है कि शायद सबसे अंतिम विदा ले रही हूं। उमा भारती ने समर्थकों को घर बुलाकर सम्मानित भी किया और ये बातें कही, सुनिए। भोपाल में उमा भारती ने जो कुछ कहा उसके मायने निकाले जा रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि वो 17 से 22 जनवरी के बीच अयोध्या में रहेंगी और उसके बाद वो गांव चली जाएंगी। समर्थकों के बीच उमा ने बेहद भावुक बयान दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों से आखिरी विदाई सी ले रही थी, इसलिए मैं अपने गांव भी जाऊंगी, ओरछा भी जाऊंगी। और मैंने उतने लोगों को फोन किया जो या तो राम रोटी यात्रा में गए थे या उसकी व्यवस्था में थे, यहां से व्यवस्था देख रहे थे, यहां से जो गए थे या मेरे साथ अयोध्या आंदोलन में कभी जुड़े रहे। उधर राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। उमा भारती ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाए, साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर में यात्रा करने की नसीहत दी। भारत जोड़ो तो तब होगा ना जब भारत तोड़ो हो रहा होगा। तो राम के नाम पे पूरा भारत एक हो रहा है, तो भारत में क्या जोड़ना है उनको? मैं उनको कहूंगी कि भारत अगर जोड़ना है तो राम के नाम पे पूरा भारत एक है, एक ही जगह भारत जुड़ जाएगा। तुरंत पहुंच जाओ आप अयोध्या जी में। राहुल जी को मैं कहूंगी इसके लिए इतना बसों में गाड़ियों में बैठने की जरूरत ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में रह करके भारत को जोड़ने के लिए जरूरत नहीं। राम के नाम पे मोदी जी सबको जोड़ लिए हैं। हमें भारत जोड़ना है तो मणिपुर से नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में राहुल गांधी को जाना चाहिए और उस कश्मीर को भारत से जोड़ो, ये करना चाहिए। वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं है तो मणिपुर में पहुंच गए हैं। इसलिए आप या तो पाक अधिकृत कश्मीर से यात्रा शुरू करो या अयोध्या जी पहुंच जाओ। उमा भारती के सोशल मीडिया पर पोस्ट पर भी कई बार चर्चा हुई है। एक बार फिर उनके बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, उमा भारती का ये बयान दिया ना, ये क्या बताता है? क्या उमा भारती क्या करने वाली हैं? राजनीति का क्या होगा उमा भारती जो राजनीति करती हैं उसका? जिस तरीके से बयान आया है, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बयान काफी इसलिए चर्चा में है कि उमा जी हमेशा जब भी अपना बयान देती है तो वो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर ही देते हैं। तो निश्चित ही जिस तरीके का बयान सामने आया है तो उमा जी जिस तरह से बात रखी उमा जी ने अपनी, और उमा जी ने कहा है कि सभी उन कार्यकर्ताओं को बुलाया जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनके स्टाफ में लगातार काम करते थे, उनके स्टाफ में लगातार सक्रिय थे। तो उन लोगों से जब बात की उन्होंने और उनको साल श्रीफल दिया, सबसे बात करते हुए लगातार ये भी कहा कि मैं आज यहाँ पर शायद अंतिम बार अंतिम विदाई शब्द उपयोग में लाया। तो बड़ा हैरानी करने वाला था कि इस तरह की बात अगर उमा जी बोल रही है तो क्यों है। उसके बाद हमने एक बार फिर से पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो बोले मेरे मन में एक ऐसा भाव आ रहा है, मेरे मन में एक भाव है और उस भाव के कारण ये बात मैंने कही। इसीलिए मैं अपने गांव भी जा रही हूँ, कल अपने गांव में रहूंगी, 2 दिन गांव में सबसे मिलूंगी सब लोगों से। वहां के बाद फिर अयोध्या जाऊंगी और उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। पर उनकी यही एक बात की मेरे अंदर से कुछ ऐसा भाव आ रहा है कि मैं यहाँ पर सबसे विदाई ले रही हूँ। तो एक बड़ा जब विदाई ले रही है तो इसका मतलब क्या भोपाल नहीं लौटेंगी? बात रखी भोपाल नहीं लौटेंगी क्या?
देखिए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने इनसे पूछा भी कि आप मतलब क्या कैसा इसका हम क्या आशा लगाए कि आप भोपाल आएंगी, या तो उन्होंने कहा ये सब बाद में बात करेंगे। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उन्होंने एक भावनात्मक बात कही, लेकिन उसके पीछे का संदेश क्या है वो अभी साफ नहीं है कि वो भोपाल आएंगी नहीं आएंगी, या उन्होंने राजनीति से किनारे की बात की। क्योंकि पर उमा जी के कई बार ऐसे बयान आते रहे हैं। पहले वो एक बार कह चुकी राजनीति संन्यास की बात कह चुकी है, फिर एक समय उन्होंने तो कई बार उनके बयान बड़े ऐसे विरोधाभासी भी होते हैं जिसमें स्पष्टता नहीं लगती कि वो क्या चाहते हैं। शैलेंद्र, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनकी बातों याद से है, उन्होंने राम देखिए मंदिर का जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें बहुत- ऐसी होती हैं जो वक्त पर करनी जरूरी होती हैं। क्या उमा भारती को ये लग रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ रहा है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में उमा भारती जो है उनको बहुत ज्यादा तरजीह पार्टी में उतनी देखने को नहीं मिली। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उमा भारती अगुआ थी उस जो आंदोलन हुआ उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोई चीज खल रही है, या फिर सामने चुनाव है इसीलिए कई बार लाइमलाइट की जरूरत हो जाती है नेताओं को। देखिए, अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि उमा जी ने भी कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं, मैं मध्य प्रदेश में राजनीति नहीं करूंगी। विधानसभा चुनाव के पहले उनका बयान था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी विधानसभा का, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं, लोकसभा में जाना चाहती हूं। तो आज भी कहीं ना कहीं जब बात में ये पूछा भी गया था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा अभी इस पे ऊपर वाले बात करेंगे। मतलब उन्होंने इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, उसको टाला। तो अब वो राजनीति में सक्रिय रहेंगी या नहीं रहेंगी ये आगे की बात है, लेकिन ये साफ है कि उमा जी की जिस तरीके से आज की बातचीत थी वो कहीं ना कहीं सक्रिय रहना भी चाहती है, लेकिन वो जब भावुक रामलला मंदिर की बात आती है तो भावुक हो जाती हैं। तो अभी भी ये बड़ा अस्पष्ट है कि वो आगे किस तरह की राजनीति करेंगी, सक्रिय राजनीति में क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो पहले ये जाहिर सी बात है कि उमा भारती को जानने समझने वाले, सियासत को समझने वाले, उनके मन में भी कई सारे सवाल जो हैं उमा भारती अपनी इस बात को कहकर छोड़ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और उधर इस पर जब